नमस्कार। और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गीता के एक बहुत ही आप कह सकते हैं प्रेरणादायक श्लोक की गहराइयों में उतरेंगे। कोशिश रहेगी ये समझने की कि हजारों साल पहले कहे गए ये शब्द आज भी कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हाँ, खासकर जब हम रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की बातचीत का आधार है अर्जुन्स कॉल टू करेज नाम का एक विश्लेषण। तो आज का हमारा मिशन है इस श्लोक का जो मूल संदेश है ना, मतलब अपने अंदर की कमजोरी पर काबू पाना, उसे रोज की जिंदगी के उदाहरणों से समझना। और देखेंगे कि स्रोत इस बारे में क्या बारीकियां बताता है। हाँ, तो वो शक्तिशाली श्लोक कुछ इस तरह है। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। हाँ, और इसका संदर्भ याद दिला दूं, कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने की सोचकर एक तरह से गहरे दुख और उलझन में है। जी, वो कर्म से हटना चाह रहे थे। एक नैतिक संकट था उनके सामने। सही कहा। और ये हालत कुछ हद तक हम सबकी जीवन में भी तो आती है ना? जब फर्ज और अपनी भावनाएं टकराती हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें। बिल्कुल आती हैं वो निर्णायक पल। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। श्लोक के शब्दों का अगर हम सीधा सा मतलब देखें, जैसा श्रोत में भी समझाया गया है, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्था, हे पार्थ मतलब अर्जुन। क्लैब्यम यानी नपुंसकता या कहिए कायरता, मन की कमजोरी, उसको अपने पास मत आने दो। उसके असर में मत आओ। हाँ, नई तत्वयोपद्यते, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और स्रोत कहता है कि ये सिर्फ अर्जुन के क्षत्रिय होने की बात नहीं, ये हर इंसान की एक आंतरिक गरिमा की बात है। बिल्कुल, कमजोरी हमारी असलियत नहीं है, ये बात। फिर है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, मतलब दिल की इस छोटी सी मामूली सी कमजोरी को, इस डर को, इस शक को त्यक्त्वा यानी पूरी तरह से त्याग कर, छोड़कर। त्याग कर, ये शब्द महत्वपूर्ण है, सिर्फ दबाकर नहीं। त्याग कर। और आखिर में उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप मतलब शत्रुओं को ताप देने वाले, उठो, खड़े हो जाओ, कर्म के लिए तैयार हो जाओ। उठो, ये सिर्फ फिजिकली उठना नहीं है, ये मानसिक रूप से जागने का आह्वान है ना? कितना सीधा और मतलब शक्तिशाली संदेश है। हाँ, कमजोरी को नकारो और कर्म करो। हाँ, ये सीधापन ही इसकी ताकत है। और जो स्रोत है अर्जुन्स कॉल टू करेज, वो इसके गहरे मनोवैज्ञानिक असर पर रोशनी डालता है। ये सिर्फ बाहरी लड़ाई की बात नहीं है जी, जैसा आपने कहा, ये अंदर की लड़ाई जीतने का मंत्र है। जिंदगी में ऐसा पल आते ही हैं जब लगता है कि बस अब और नहीं, हिम्मत जवाब देने लगती है। मन में आवाज आती है, ये मुझसे नहीं होगा, छोड़ दो। स्रोत के मुताबिक यही है वो शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, मन की वो छोटी सी पर बहुत नुकसान पहुंचाने वाली कमजोरी। और इसे क्षुद्र यानी छोटा क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारी जो असल क्षमता है ना, उसके सामने बहुत छोटी है। भले ही उस पल में वो हमें पहाड़ जैसी लगे। स्रोत ये भी कहता है कि ये क्लैब्यम या कमजोरी कई बार सिर्फ डर नहीं होती। अच्छा। हाँ, ये कभी कभी जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना भी बन जाती है। अच्छा, एक आसान रास्ता। ओ, ये तो बहुत अहम नुक्ता है। इसीलिए संदेश एकदम साफ है। जब कोई काम सामने है, कोई चुनौती है, तो इस अंदरूनी कमजोरी के आगे झुकना वो कोई ऑप्शन नहीं है। उसे पहचानो और उसे सक्रिय रूप से त्यागो। सक्रिय रूप से निकालना है उसे, मान नहीं लेना। बिल्कुल, पैसे वो के नहीं बैठना। ये बात कि कमजोरी बहाना भी बन सकती है, इसे अगर हम रोज की जिंदगी से जोड़ें तो शायद और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका इम्तिहान बहुत मुश्किल है, ठीक है। या कोई ऑफिस में है, उसे कोई बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट टाइम पे देना है, तो तैयारी करते हुए या काम करते हुए मन में ख्याल आता है अक्सर, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ये काम तो मेरी कैपेसिटी से बाहर है। हाँ, आता है ये ख्याल। तो स्रोत जिसे हृदय दौर्बल्य कह रहा है, वो शायद यही भावना है। लगता है कि ये सच में हमारी सीमा है, पर श्लोक कहता है ये क्षुद्र है, छोटी है, हमारी क्षमता के मुकाबले छोटी। हाँ। और क्लेब्यम मा स्म गमा का मतलब हुआ कि इस भावना को हावी मत होने दो, इसके चक्कर में कोशिश करना मत छोड़ो, उत्तिष्ठ, उठो और फिर से कोशिश करो, इस निराशा वाले विचार को हटाओ। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये स्थिति को एकदम साफ करता है। और यहाँ स्रोत एक और बारीक बात बताता है।
वो कहता है कि ऐसी स्थितियों में जो चिंता होती है, जो तनाव होता है और जो हृदय दौर्बल्यम है, हाँ। इसमें फर्क करना जरूरी है। अच्छा, चिंता और कमजोरी में फर्क? हाँ, थोड़ी चिंता या तनाव तो ठीक है, वो हमें मोटिवेट कर सकता है, काम के लिए अलर्ट रख सकता है। लेकिन जब यही चिंता डर बन जाए, जब वो हमें एकदम रोक दे, निष्क्रिय कर दे, जब हम सिर्फ बुरा होने की लिए कल्पना करने लगें, तब ये क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम बन जाती है। समझी, जब वो हमें पैरालाइज कर दे। हाँ, और वहीं पे वो बात आती है नैतत्वयुपपद्यते, ये निष्क्रियता तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोशिश करने की और शायद कामयाब होने की क्षमता है। तो चुनौती सिर्फ डर को महसूस न करना नहीं है, बल्कि डर को अपने काम पर हावी न होने देना है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, कब चिंता हमें चला रही है और कब वो हमें रोक रही है। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं जी। मान लीजिए किसी को अपने किसी सहकर्मी से या दोस्त से या घर में ही किसी से किसी मुश्किल मुद्दे पर बात करनी है। बात जरूरी है पर मन में झिझक है। हाँ, टकराव का डर है। होता है ऐसा। क्या कहेंगे, कहीं बात बिगड़ न जाए, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। ये जो टालने की आदत है, ये टकराव से बचने की जो इच्छा है, क्या ये भी क्लैब्यम का ही एक रूप है? श्लोक यहाँ भी तो यही कहता लगता है, उस अंदर के डर को, उस झिझक को त्याग कर, हिम्मत जुटाकर उस सिचुएशन का सामना करने के लिए उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो। आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो स्रोत ऐसी स्थितियों के विश्लेषण में कहता है कि हमें ये पहचानना होगा कि हम टकराव से क्यों बच रहे हैं। क्या डर के मारे, यानी क्लैब्यों, या हम सोच समझकर सही वक्त या सही तरीके का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ विवेक का काम है। हाँ, विवेक जरूरी है, लेकिन अगर बचने का कारण सिर्फ ये है कि हमारी शांति भंग हो जाएगी या सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तो फिर ये यकीनन क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम है। ठीक है। और यहीं पर वो परंतप शब्द का मतलब समझ आता है। परंतप का एक मतलब है शत्रुओं को ताप देने वाला। स्रोत कहता है कि यहाँ शत्रु सिर्फ बाहर वाले नहीं हैं, अंदर वाले भी। हाँ, हमारे अंदर के शत्रु, जैसे हमारा डर, हमारी झिझक, हमारी ये टालने की आदत। तो उत्तिष्ठ परंतप का मतलब हुआ अपने इन अंदर के दुश्मनों को हराओ, उन्हें जलाओ, और जो काम जरूरी है उसे करने के लिए उठ खड़े हो। हिम्मत से बात करने का आह्वान, भागने का नहीं। बिल्कुल। अंदर के शत्रुओं पर जीत, ये वाकई बहुत गहरा विचार है। अच्छा, एक तीसरा उदाहरण लेते हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। बताइए। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, या कोई नई स्किल सीखना चाहता है, या लाइफस्टाइल में कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है, पर पहला कदम लेने से पहले ही मन में शक आने लगते हैं। क्या मैं कामयाब हो पाऊंगी? लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गई तो? ये आत्मसंदेह, विफलता का डर। हाँ, क्या यही वो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम नहीं जिसे छोड़ने को कहा गया है? श्लोक कहता है, इस छोटी सोच को, इस खुद को बांधने वाले यकीन को त्यक्त्वा, छोड़ो और उत्तिष्ठ, उठो और पहला कदम लो। ये बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है। और स्रोत यहाँ जोखिम यानी रिस्क और कमजोरी के बीच जो रिश्ता है उस पर एक दिलचस्प बात कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि हर नए काम में, हर बड़े बदलाव में थोड़ा रिस्क तो होता ही है, अनिश्चितता होती है। हाँ, वो तो है। तो उस रिस्क को समझना, सावधानी बरतना, ये समझदारी है, ये हृदय दौर्बल्यम नहीं है। ठीक। लेकिन जब रिस्क का डर इतना बढ़ जाए कि वो हमें पूरी तरह रोक दे, जब हम फायदे देखने के बजाय सिर्फ नुकसान पर ही फोकस करें और इस वजह से पहला कदम ही ना उठाएं, तब वो सावधानी डर बन जाती है। और यही क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम है। ओ, तो डर जब एक्शन को ही रोक दे। हाँ, तो यहां त्यक्त्वा का मतलब है उस रोकने वाले डर को त्यागना, समझदारी या सावधानी को नहीं। तो श्लोक हमें आंख बंद करके कूदने को नहीं कह रहा है, बल्कि डर के कारण अपनी क्षमता को कम ना आंकने और सोच समझकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ने को कह रहा है। ये साहस और बेवकूफी के बीच की लाइन पहचानने जैसा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये डर पर नहीं, बल्कि डर पर हमारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। और यही कारण है कि ये संदेश इतना टाइमलेस है, हर युग में प्रासंगिक है। ये इंसान के मन की एक बुनियादी सच्चाई की बात करता है। हम सब के अंदर साहस और निराशा, एक्शन और आलस, उम्मीद और डर, इनके बीच लगातार एक लड़ाई चलती रहती है। हाँ, ये तो सच है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। चुनौतियां हमें डराती हैं, हमें अपनी लिमिट्स का एहसास कराती हैं, हमें कमजोर महसूस करा सकती हैं, लेकिन साथ ही हमारे अंदर उन चुनौतियों का सामना करने की, उनसे सीखने की
और आगे बढ़ने की गजब की क्षमता भी है। ये श्लोक उसी अंदर की ताकत को, उसी पोटेंशियल को जगाने का आह्वान है। उसे पहचानो और इस्तेमाल करो। जगाने का आह्वान। हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, उत्तिष्ठ शब्द यहाँ बहुत सेंट्रल है। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है, ये चेतना की एक अवस्था है। चेतना की अवस्था कैसे? मतलब निराशा, दुख, आलस, खुद पर तरस खाने की हालत से ऊपर उठकर संकल्प और एक्टिव होने की स्थिति में आना। ये कहता है कि हालात के गुलाम मत बनो, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की जो ताकत तुम्हारे पास है उसे पहचानो। ये विक्टिम मेंटालिटी का ठीक उल्टा है। कि मैं हालात का शिकार नहीं हूँ। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, तो ये सिर्फ युद्ध के मैदान या जिंदगी की बड़ी घटनाओं के लिए नहीं है। अच्छा। ये रोजमर्रा की उन अनगिनत अंदरूनी लड़ाइयों पर भी लागू होता है जिनका हम सब सामना करते हैं। सुबह बिस्तर से उठने का आलस हो, हाँ, वो तो रोज की लड़ाई है। या कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश हो, नेगेटिव विचारों से लड़ना हो, या कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटानी हो। इन सब में क्लेबियम मा स्म गमः और उत्तिष्ठ का संदेश काम आता है। हर छोटी बड़ी लड़ाई में। हाँ, ये अपनी सबसे ऊंची संभावनाओं को जीने का आह्वान है। तो इस पूरे काफी गहरी चर्चा हुई, इसका सार अगर निकालना हो तो क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्य संदेश ये निकल कर आ रहा है कि जिंदगी में जब भी मुश्किलें आए या जब फर्ज निभाना हो या जब मन डर या निराशा से भर जाए, तो उस कमजोरी को अपनी पहचान मत बनने दो, उसे क्षुद्र समझो। मतलब अपनी असल ताकत के सामने छोटा समझो, उसे एक्टिव होकर त्यागो और फिर उत्तिष्ठ, पूरी चेतना, पूरे संकल्प और हिम्मत के साथ एक्शन लो, उठ खड़े हो। और ये शायद एक बार का काम नहीं है, ये लगातार करते रहना है, अपनी अंदर की ताकत को बार बार जगाना है। आपने बहुत अच्छे से इसको समेटा है। बिल्कुल यही बात है। और इसी सोच को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ एक सवाल मन में आता है जो स्रोत में भी छुपा हुआ है, शायद सीधे तौर पर नहीं कहा गया। हाँ, क्या सवाल? हमने बात की कि कमजोरी और सावधानी में फर्क करना जरूरी है, पर सवाल यह है कि हम ये फर्क करें कैसे? वो बारीक सी लाइन कहाँ है जहां हमारी समझदारी वाली सावधानी या प्रैक्टिकल सोच अनजाने में ही डर से पैदा हुई निष्क्रियता बन जाती है, मतलब क्लाबियम का बहाना बन जाती है? ओह, ये तो बहुत पेचीदा सवाल है ना? कब हमारी व्यावहारिकता असल में हमारे सपनों या हमारे कर्तव्यों से भागने का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका बन जाती है? इस पर अगर हम गहराई से सोचें तो शायद हमें शुद्रम हृदय दौर्बल्यम को और बेहतर पहचानने में मदद मिलेगी और फिर उसे त्यागने में भी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कहाँ सावधानी खत्म होती है और कहाँ डर शुरू होता है। इस पर विचार करना जरूरी है। तो चलिए इसी उत्तिष्ठ की भावना के साथ, मतलब जागृति, कर्म और लगातार खुद को जांचने की प्रेरणा के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। जी। उम्मीद है कि इस श्लोक और स्रोत अर्जुन्स कॉल टू करेज से निकले ये विचार सुनने वालों के काम आएंगे। जरूर।